नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। आज आप लोगों को मात्र एक कौवे से 4 ऐसी बातें सीखने को मिलेंगी जो कि जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी को छूने के लिए आपकी मदद कर सकती है। प्रिय दर्शकों, यह 4 बातें बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज आप लोगों को कौवे से यह 4 बातें सीखने को मिलेगी कि आप लोगों को जीवन में इन 4 लोगों से भूलकर भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। कई लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी आप लोगों को ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी कहीं भी प्राप्त नहीं होगी। ऐसे में आप लोग इस ज्ञानवर्धक कहानी को पूरा सुने और इस कहानी से पूरी सीख ले, ताकि हमारी जो मेहनत इस कहानी में बनाने में लगी है वो काम आ सके और आप लोगों को कुछ सीख प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी जो कि बड़ी ही ज्ञानवर्धक है, इस ज्ञानवर्धक कहानी को पूरा देखें। परंतु उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल के एपिसोड पर पहली बार आए हैं तो प्रिय दर्शकों, छोटा सा एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही इस छोटे से वीडियो को अपने प्रिय बंधुओं तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। चलिए प्रिय दर्शकों, बिना देरी करते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, यह कहानी है एक कौवा और कौवी के जोड़े की। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है, एक घना जंगल था और उस घने जंगल में एक कौवे का जोड़ा रहा करता था। प्रिय दर्शकों, उस जंगल में धीरे धीरे से सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही थी। धीरे धीरे से पानी का जो अभाव था वो कम होता जा रहा था और इसकी वजह से जो पेड़ पौधे थे वो सूखते जा रहे थे और जो जीव जंतु थे वो भी धीरे धीरे से विलुप्त हो रहे थे। प्रिय दर्शकों, इतने में एक कौवे और कौवा का जोड़ा एक पेड़ की टहनी पर रहा करता था और उस घने जंगल में बिल्कुल पानी ना होने की वजह से वो दोनों भूखे मरे जा रहे थे। साथ ही प्रिय दर्शकों, जब एक बार की बात है, वो कौवा और कौवी बहुत ज्यादा भूखे मर रहे थे, तो उनके पेड़ के नीचे से एक लोमड़ी गुजर रही थी। तभी वह कौवे की पत्नी उस लोमड़ी से बोलती है कि बहन, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बहुत ज्यादा व्याकुलता हो रही है। अगर तुम हमें कुछ खाने के लिए दे दो तो तुम्हारा भला हो। इतने में प्रिय दर्शकों, आप लोगों को तो पता ही है कि जो लोमड़ी होती है, लोमड़ी बड़ी ही चालाक और कपट होते हैं। यानी कि लोमड़ी के अंदर कुछ और बाहर कुछ और। लोमड़ी 2 रंग की होती है। इतने में प्रिय दर्शकों, जब वह कौवी उस लोमड़ी से खाना भोजन मांगती है तो वह लोमड़ी ऊपर के मन से बोलती है कि हाँ बहन, चलो अगर आपने भोजन मांग ही लिया है तो मैं आपको भोजन जरूर दूंगी। आप ऐसा करें कि नीचे आ जाइए और मुझसे भोजन ले जाइए। प्रिय दर्शकों, लोमड़ी मन में ही सोच रही थी कि मेरे पास तो भोजन कम है, परंतु अगर ये कौवी मेरे पास भोजन लेने के लिए नीचे आ जाए तो मैं इस भोजन को तो उसे नहीं दूंगी, परंतु उसे भी मैं खा जाऊंगी। इतने में जब वह कौवी उस लोमड़ी से भोजन लेने के लिए नीचे जाने लगती है, तभी वह कौवा अपनी पत्नी कौवी को रोक देता है और बोलता है कि अरे तुम मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं कि ये लोमड़ी है। लोमड़ी के मन में पहले ही कपट होता है, ये छलिया है, इसके अंदर कुछ और बाहर कुछ और। यानी कि इसके खाने के दांत अलग होते हैं और इसके दिखाने के दांत अलग होते हैं। प्रिय दर्शकों, इतने कहते ही कौवी कहती है कि अरे नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि लोमड़ी बहन ने मुझे वचन दिया है और मुझे भरोसा है कि लोमड़ी बहन ऐसा नहीं कर सकती। प्रिय दर्शकों, इतने में वह कौवा उस कौवी से कहने लगता है कि सुनो, एक बार की बात है कि एक जंगल में एक तोता और तोती का जोड़ा रहा करता था और जिस पेड़ की टहनी पर वो तोता और तोती का जोड़ा रहा करता था, ठीक उस पेड़ की टहनी के नीचे ही, यानी कि उस पेड़ की जड़ों में एक बहुत बड़ा विशाल सांप रहा करता था, यानी कि सर्प रहा करता था। उस तोता और तोती को जो भी बच्चा होता
तो वो अंडे से जैसे ही बाहर निकलता, जैसे ही वह सर्प जाता और उस तोता और तोती के बच्चे को खा जाता। यानी कि 2-4 बार ऐसी घटना घटती रही। उसके बाद में वो तोता और तोती बड़े व्याकुल रहे और मन ही मन सोचते कि हे प्रभु, हमारी ऐसी दशा क्यों कर रखी है। हमारी जो भी संतान प्राप्ति होती है उसे यह सर्प आकर खा जाता है। तो वह तोता और तोती बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उतने में ही मित्रों, एक दिन समुद्र तट पर रहने वाला सफेद आंख आकर उस तोता और तोती की टहनी पर बैठ जाते हैं और आकर कहता है कि तोता भाई, क्या हाल चाल है। तो तोता कहता है कि आंख भाई, आपको क्या सुनाऊं, मेरे साथ तो बहुत बड़ा पाप हो रहा है। आंख कहता है कि बोलो भाई, क्या हुआ। तोता कहता है कि भाई, हमें जो भी संतान होती है, हमें जो भी बच्चे की प्राप्ति होती है, वो जैसे ही अंडे से बाहर निकलता है, एक सर्प हमारी इस पेड़ के नीचे की जड़ में रहता है और जैसे ही हमारी संतान होती है, यह सर्प आता है और हमारी संतान को खा जाता है, हमारी संतान की मृत्यु कर देता है। और कहता है कि आंख भाई, हम लोग बहुत दुखी हैं, अगर आपसे कुछ बनता है तो आप जरूर करें, कृपया हमारी मदद करें। तो आंख कहता है कि तोता भाई, आप बताओ कि क्या किया जाए। तो तोता कहता है कि आंख भाई, आप हमें कैसे भी करके इस समस्या से बचाइए, वरना हमारी संतान कभी जीवित ही नहीं रहेंगी। तो आंख कहता है कि तोता भाई, अगर इस सर्प को यहां से ही निकाल दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो कहता है कि बिल्कुल भाई, अगर ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए और अच्छा रहे। तो फिर आंख कहता है कि तोता भाई, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ समय के लिए मेरे साथ चलकर रहना होगा। तो तोता और तोती कहती हैं कि आंख भाई, बिल्कुल हम आपके साथ चलेंगे। उसके बाद में वो तोता और तोती आंख के साथ चले जाते हैं और आंख के साथ जाने के बाद में आंख अपने साथ उस तोता और तोती को ले जाता है और समुद्र के तट से कई सारी मछलियां निकाल कर ले आते हैं और उस समुद्र के तट के नजदीक ही एक नोयले की गुफा होती है। और मित्रों, आप लोगों को तो पता है कि जो सर्प और नोयला होता है, इन दोनों की गहरी दुश्मनी होती है। तो वह तोता और आंख कई सारी मछलियां ले आते हैं और एक मछलियां वह लोग उस नोयले के गुफा के मुख पर रख देते हैं, दूसरी मछली वह लोग थोड़े से आगे चलकर रख देते हैं। ऐसे कर कर एक एक करते हुए वह सब मछलियों को अपने उस पेड़ की टहनी तक ले जाते हैं जहां पर वह सर्प रहता है और उसकी जहां पर सर्प रहता है उसके गड्ढे की मुख पर ले जाकर एक मछली को पटक देते हैं। और फिर कुछ क्षण बाद जैसे ही वह नोयला निकलता है और देखता है तो उसे एक मछली गिरी हुई वहां पर मिलती है। नोयला सोचता है कि आज तो मजा ही आने वाला है। उसके बाद में वह नोयला उस मछली को खा जाता है और जैसे ही उस मछली को खाता है तो आगे एक और मछली दिख जाती है और वह नोयला उसको भी खा जाता है। उसके बाद में कुछ पैर कदम आगे चलता है तो वहां पर एक और मछली मिल जाती है। ऐसे करते 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 वह नोयला उस सर्प के गड्ढे के पास पहुंच जाता है। उसके बाद में वह नोयला सोचता है कि जैसा कि मैंने देखा, एक पे एक मछली गिरी हुई थी और इस गड्ढे के पास आकर खत्म हो चुकी हैं, तो इसका मतलब इस गड्ढे में कुछ ना कुछ तो ऐसी करामाती चीज है जिसे खाने के बाद मजा ही आने वाला है। और प्रिय दर्शकों, जैसे ही वह नोयला उस गड्ढे के भीतर घुसता है और देखता है कि वहां पर एक काला सर्प बैठा हुआ होता है, उसके बाद में वह नोयला उस सर्प पर भारी आक्रमण कर देता है और वो तोता और तोती साथ ही वह आंख ऊपर बैठे बैठे देख रहे होते हैं। और कुछ क्षण बाद वह नोयला उस सांप से लड़ाई करता रहता है और जैसे ही लड़ाई के दौरान उस सर्प की मृत्यु हो जाती है और बाद में वह नोयला अपने मुंह में कई सारा लहू
यानी कि कई सारा रक्त भरे हुए उस गड्ढे से बाहर निकलता है, उस सर्प की मृत्यु कर देता है और उस गड्ढे से बाहर निकल जाता है, तो तोता और तोती देख रहे होते हैं और उस नोएले से बोलते हैं कि नोएला भाई, आपको हम बेहद धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आपने आज हमें, हमारी संतान को मृत्यु के मुख से बाहर निकाला है, तो हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। इतने में वह नोएला उस तोता और तोती की तरफ देखता है और बोलता है कि अरे, अगर तुम लोगों को धन्यवाद ही देना है तो तुम मुझे नीचे आकर भी दे सकते हो। उसके बाद में वह तोता और तोती उस नोएले को धन्यवाद देने के लिए नीचे आ जाते हैं और जैसे ही वह तोता और तोती धन्यवाद देने के लिए नीचे आते हैं, वो नोएला दोनों को ही कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद उस तोता और तोती की मृत्यु हो जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इन 4 लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहला, आप लोगों को अपने दुश्मन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रिय दर्शकों, अगर आप अपने दुश्मनों पर भरोसा करते हो तो वह किसी न किसी तरह का मौका देखकर आप लोगों पर दांव लगा देता है, आप लोगों से किसी न किसी बदले का आकार ले लेता है। ऐसे में अपने दुश्मन से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा, कपट वाले व्यक्ति से आप लोगों को कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर कोई भी व्यक्ति अपने मन में कपट करता है, अपने आप पर कपट करता है, तो वह आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है, जैसे कि लोमड़ी रही थी। नंबर 3, प्रिय दर्शकों, आप लोगों को कभी भी जो लोग चुगली करते हैं उनसे कभी भी आप लोगों को मदद नहीं मांगनी चाहिए, वह भी आपके जीवन के लिए घातक हो सकते हैं। नंबर 4, प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति पान, मदिरा या फिर किसी भी तरह का नशा करता है, उस व्यक्ति से आप लोगों को कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप किसी भी दारूबाज लोगों से मदद मांग लेते हो, जैसे कि वह गाड़ी लेके आ रहा होता है और आप उससे बोलते हो कि भैया आप हमें थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए, और वह नशेड़ी आप लोगों को बैठाकर कहीं खाई में ले जाकर पटक देता है, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप लोगों को कभी भी दारूबाज, मदिरा सेवन करने वालों से मदद नहीं मांगनी है। प्रिय बंधुओं, प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे द्वारा बताई गई यह रोचक जानकारी, ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और प्रिय बंधुओं को भी इस ज्ञान का प्राप्ति हो सके। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ज्ञानवर्धक कहानी के इस चैनल के एपिसोड को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।